हेलो दोस्तों, आज का क्लास है बौद्ध धर्म के बारे में। इससे पहले हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया था और आज की क्लास है बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म प्रारंभ किसने किया? बौद्ध धर्म प्रारंभ किया महात्मा बौद्ध ने। महात्मा बौद्ध ने प्रारंभ किया है बौद्ध धर्म। तो अब हम महात्मा बौद्ध ने जिन्होंने बौद्ध धर्म स्टार्ट किया है उनकी हिस्ट्री देख लेते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, उनके माता पिता के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो बौद्ध धर्म महात्मा बौद्ध ने प्रारंभ किया है, जिनका जन्म नेपाल लुम्बिनी में, लुम्बिनी जगह का नाम है जो कि नेपाल में स्थित है, हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तर में नेपाल नामक देश है, उसमें लुम्बिनी जगह में 563 ईसा पूर्व में महात्मा बौद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन। माता कौन थी? माता महामाया। महात्मा बौद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। और जब इनका जन्म हुआ था उस टाइम पे इनकी माता जो महामाया थी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्हें किसने पाला है? इन्हें पाला है मौसी, जो कि प्रजापति गौतमी थी। आगे जा प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी उन्होंने इनका लालन पालन किया है। तो महात्मा बौद्ध का जन्म हुआ नेपाल लुम्बिनी में। पिता का नाम है शुद्धोधन, माता महामाया और मौसी कौन है? प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ के बचपन का नाम है, सिद्धार्थ ही इनके बचपन का नाम है। और कुल कौन सा है? कुल है शाक्य। ये इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें शाक्य मुनि भी बोला जाता है। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। क्या नाम है? यशोधरा। और बेटे राहुल। बेटे कौन है? राहुल। और जो इनके रथ को हाँकता था वो सारथी, उसका नाम क्या था? चन्ना। जैसे महाभारत में अर्जुन के सारथी कौन होते? भगवान कृष्ण बनते, वैसे ही इनके सारथी का नाम क्या था? चन्ना। किसके? सिद्धार्थ के सारथी का नाम, यानी भगवान बौद्ध के, महात्मा बौद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। इन्होंने 29 वर्ष की आयु, मात्र 29 वर्ष में इन्होंने घर त्याग दिया था। मतलब इन्होंने घर छोड़ दिया, कहने लगे कि अब इन्हें क्या लेना है, इन्हें ये घर की मोह माया छोड़ना है, परिवार को छोड़ना है। तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। इन्होंने अलार्क राम से कौन सी शिक्षा ली? सांख्य दर्शन की शिक्षा। कौन से गुरु से ली? अलार्क राम से। और रुद्रक राम से ली योग दर्शन। ये इनके प्रिय गुरु थे, महात्मा बौद्ध के प्रिय गुरु, यानी वो इन्हें बहुत पसंद करते थे, रुद्रक राम को। अगला, फिर इन्होंने अलार्क राम से ले ली सांख्य दर्शन की शिक्षा और रुद्रक राम से ले ली योग दर्शन की शिक्षा। फिर इन्होंने, भगवान बौद्ध ने जब घर छोड़ा 29 वर्ष की आयु में, तो सारनाथ, एक यूपी में जगह है, वहाँ इन्होंने तपस्या की। तपस्या के कुछ दिन बाद ये कहाँ चले गए? बोधगया चले गए। बोधगया में जब काफ़ी तपस्या करी, कौन सी रिवर थी? रिवर थी फाल्गु नदी, या फिर उसे निरंजना नदी भी बोलते हैं। फाल्गु या निरंजना नदी के तट पर बोधगया में विशाल पीपल का वृक्ष था। बोधगया में विशाल पीपल का वृक्ष, उसके नीचे इन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या? ज्ञान की प्राप्ति की। यानी महात्मा बौद्ध को बोधगया में निरंजना नदी के तट पर विशाल वृक्ष, पीपल का वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये कोइंसिडेंस ये है कि इनका, महात्मा बौद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति तीनों किस दिन हुई? तीनों ही वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। अब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, इसके बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में। कहाँ दिया? सारनाथ में। और इनकी भाषा कौन सी थी? पाली। इनकी भाषा थी पाली। श्रावस्ती में इन्हें एक अंगुलीमाल नामक डाकू भी मिला, जो इनकी बाद में इन महात्मा बौद्ध की शरण में आ जाता है और अपना बुरे काम त्याग देता है। महात्मा बौद्ध का इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बौद्ध की मृत्यु हुई। कहाँ पे हुई? कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश कौन सा महाजनपद था उस टाइम पे? 483 ईसा पूर्व में जब महात्मा बौद्ध की मृत्यु हुई उस टाइम पे ये मल्ल महाजनपद में आता था। इनकी मृत्यु हो गई, यानी इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में महात्मा बौद्ध को, भगवान बौद्ध को। ये शाक्य मुनि कहलाते हैं क्योंकि ये किस कुल के थे? ये शाक्य कुल के थे। इनका एक और नाम है, इन्हें लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं। इन्होंने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार
किया, इसलिए इन्हें लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं। इन्होंने महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। कितने? 4 आर्य सत्य दिए। कौन कौन से? पहला, संसार दुखों से भरा है। अब संसार दुखों से भरा है तो सेकंड क्या था? प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कोई दुख नहीं होता, इसलिए प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है। नेक्स्ट था, हर दुख का कारण इच्छा होती है, यानी इच्छा से जन्म है। हर दुख का कारण क्या है? इच्छा। और दुख किससे होता है? कारण से। यानी पहला था, प्रत्येक पूरा संसार किससे भरा है? दुखों से भरा है, और हर दुख का कोई ना कोई कारण है, और वो कारण किससे जन्मा है? वो जन्मा है इच्छा से। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, यानी कि इन सब चीज़ों की जड़ कौन है? इच्छा। इच्छा पे कंट्रोल पाया जा सकता है। संसार दुखों से भरा है, ये पहला आर्य सत्य है, और इनके आर्य सत्य को कोई काट नहीं सकता। सेकंड था, प्रत्येक दुख का कोई ठोस कारण जरूर होगा, और हर दुख का कारण क्या है? इच्छा है। और फोर्थ क्या है? इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इन्होंने त्रिरत्न भी दिए। कौन कौन से? बुद्ध, संघ, धम्म। इनके त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, संघ, धम्म। इनकी जब इन्हें परिनिर्वाण प्राप्त हुआ 483 ईसा पूर्व में, तो इनके परिनिर्वाण के बाद इनकी अस्थियों को 8 स्थान पर रखा गया। कितने? 8 स्थान पर। उन 8 स्थानों को क्या कहते हैं? अष्टमहास्थान। यानी महात्मा बुद्ध के 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद उनकी अस्थियों को जितनी जगहों पर रखा गया, कितनी? 8, और उनको क्या कहते हैं? अष्टमहास्थान कहते हैं। 8 जगह पर रखा गया था, इसलिए। अब जब महात्मा बुद्ध की 483 में ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई, तो उनके अनुयायियों ने सम्मेलन बुलाए, तो बौद्ध संगीति कहलाए। वो बौद्धों के सम्मेलन थे, इकट्ठे सारे बौद्ध भिक्षु मिलते थे और मीटिंग करते थे। तो ऐसे 4 बौद्ध संगीति हुई। कौन कौन सी? पहली 483 ईसा पूर्व में, जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, उसके बाद ही 483 ईसा पूर्व में। उसके अगली कौन सी थी? सेकंड थी 383 ईसा पूर्व में। फिर उसके बाद थी 255 ईसा पूर्व में, और चौथी थी पहली सदी में। तो 483 ईसा पूर्व में जो हुई वो कहाँ हुई? राजगीर, बिहार में पड़ता है राजगीर। 383 ईसा पूर्व में हुई वैशाली में, ये भी बिहार में। 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, और जो पहली सदी में थी वो कुंडलवन में, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और जो पहली वाली बौद्ध संगीति थी 483 ईसा पूर्व में, इसको कौन से राजा के समय थी? अजातशत्रु के समय। 383 ईसा पूर्व में जो वैशाली में हुई दूसरी बौद्ध संगीति, वो उस समय राजा कौन था? कालाशोक। 255 पाटलिपुत्र में अशोक थे, और पहली सदी जो कुंडलवन में थी जम्मू कश्मीर में, उसमें कनिष्क थे। तो 4 बौद्ध संगीति हुई। पहली 483 ईसा पूर्व, दूसरी 383 ईसा पूर्व, फिर थर्ड थी 255 ईसा पूर्व, और फोर्थ थी पहली सदी में। पहली कहाँ हुई थी? राजगीर में। 383 में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी थी कुंडलवन में। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें राजा थे अजातशत्रु, दूसरी में कालाशोक, तीसरी में अशोक, और फोर्थ में कनिष्क थे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे का करेंगे अगली वीडियो में। स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।